सिविल सर्विस फोरम में मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के यंग एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में हम लगभग 6-7 एपिसोड में चर्चा करते हुए आ रहे हैं। हमने उसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखा है, सिलेबस की बारीकियों से हम लोग रूबरू हुए हैं। यह सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस के अंतिम चरण में हम लोग हैं। यह आपका और आप सभी लोगों का और मेरा भी 13वां एपिसोड है, जिसमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स पर हम के सिलेबस पर हमको चर्चा करनी है। दोस्तों, पॉपुलेशन या डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में एक डोमिनेंट परसेप्शन के रूप में सदैव बना रहा है। जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजिकल है वे जानते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी एक पूरा का पूरा पेपर है, लेकिन यूपीएससी की अपनी एक सीमाएं हैं। उन सीमाओं के तहत समाज की समस्त यूनिट्स का अध्ययन करना अपरिहार्य हो जाता है। प्रतिफल सिलेबस में पॉपुलेशन का साइज, उसका ग्रोथ, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा है। इसके बारे में मुख्य क्लास में मैं आपसे व्यापक रूप से चर्चा करूंगा। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ, डेथ रेट एंड माइग्रेशन फ्रॉम एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर टू अर्बन सोशल स्ट्रक्चर। इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, ये सारी की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। इसके लिए पॉपुलेशन पॉलिसी क्या हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और पॉपुलेशन कंट्रोल की प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग, ये मुख्य उपशाखा के रूप में हमारे पॉपुलेशन डायनेमिक्स में चर्चा करनी है। इसके अलावा इमर्जिंग इशूज, एजिंग, सेक्स रेशियो, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को सिलेबस के माध्यम से देखना है। सवाल भी इस पर आते हैं।
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतिम सिलेबस का जो अंतिम अध्याय है, लेसन है या यूनिट है, वह चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कैसे अध्ययन करना है, अगले एपिसोड में मैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया, हमने आप लोगों के बीच में यह रखा था कि सिलेबस की चर्चा होते ही सिलेबस की मुख्य धारा जो है, या सोशियोलॉजी ऑप्शनल की मुख्य धारा जो है, उनमें किन किन बारीकियों को हमको देखना है और अपने आंसर में रखना है, लिखना है। इस पर चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। यहाँ चैलेंजेज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी समस्याएं, बैरियर्स आ जाते हैं, उस पर चर्चा हमको करनी है। पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये बड़ा डोमिनेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको भी हम लोग देखेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, सोशियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म, मैं सोशियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म के रूप में इसे जानता हूं, या विमेन सोशियोलॉजी के रूप में इसको देखेंगे। भारत में देवी देवताओं की तरह महिलाओं को पूजा जाता है सदियों से। हमारे समाज की जो संरचना इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुई, वहां से लेकर अभी तक महिलाओं को मातृशक्ति, देवी और न जाने कितने कितने रूपों में वर्णित किया गया है। क्या महिलाओं को देवी का दर्जा मिला? क्या महिलाओं को या नारियों को जो उनकी समाज में जो पद स्थिति होनी चाहिए वह हुई? आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं, कितना सशक्त हुई हैं, एम्पावर्ड हुई हैं, और इतने होने के बावजूद जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वह वायलेंस का स्वरूप क्या बदला है, उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी है। दूसरा जो है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये एक डिबेटेबल इशू है समाज में। और मैंने कहा कि समाज में घटने वाली छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी से घटनाएं जो हैं, उन सभी का रेशनल ढंग से अध्ययन करने का कार्य जो है वह समाजशास्त्र के पास में है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता, वो कथावाचक नहीं है, वह कथावाचन में विश्वास नहीं करता, वह धरातल की वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देता है।
तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके नॉर्मेटिव यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहे हैं, ये सारी अध्ययन का विषय वस्तु है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका एम्पिरिकल स्टडी हमको करने की आवश्यकता है। साथ ही एजुकेशन सिस्टम पर तो कोई चर्चा है नहीं सिलेबस में। पहले के सिलेबस में ये व्यापक रूप धारण किए हुए था। 2010 के पहले के सिलेबस में प्रोस्टिट्यूशन, बेगरी, अल्कोहलिज्म, ये जो मेजर सोशल इविल्स थे उस पर चर्चा की गई थी, उस पर अध्ययन किए जा रहे थे। यूपीएससी में सवाल भी आते रहे हैं। आज जो हमारे पास में आपका सिलेबस का अंतिम यूनिट का अंतिम सब यूनिट जो है वह कहता है लिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन। देखें, 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ ही हमारे यहाँ दो सेक्टर बने, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। हमारे यहाँ दोनों का पैरेलल डेवलपमेंट का नोशन डेवलप किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जितने भी महान नेतृत्व थे, चिंतक थे, उन लोगों ने देखा था। आज पब्लिक सेक्टर कहाँ पहुंच गया हुआ है और प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है, लिबरलाइजेशन का जो चल रहा है, वहाँ से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, युवा सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यह सिलेबस पर जो मैंने चर्चा की है, फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी और सेकंड पेपर सोशियोलॉजी, ये इंटरप्रिटेशन जो है, जब मैं आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में मिलूँगा तो इसकी महत्ता पर चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उसका अध्ययन कैसे किया जाए और उसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का क्या रोल रह सकता है इस पर चर्चा होगी। उसके बाद में सीधे हम सोशियोलॉजी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशनल एस्पेक्ट ऑफ द सोशियोलॉजी इस पर चर्चा होगी। बहरहाल आज इतने पर मुझे इजाज़त दें। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फोरम आपके साथ मिलकर आपकी समस्याओं का निष्पादन करेगा, ये मैं दावा करता हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम फोरम को सहयोग करते रहें,
लाइक करते रहें, डिसलाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके।